गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम वर्ष 2025 में दिसंबर माह से लेके जनवरी माह में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए उस पर चर्चा करेंगे। और आज जो हम दिसंबर माह का हम देखेंगे, जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम जो घटे हैं हमारे देश में उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के अधीन किया गया है। मतलब लास्ट 5 ईयर्स में अप्रॉक्स 57,125 किलोमीटर नेशनल हाईवे NH का निर्माण किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, ठीक, देश की पहली ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रक परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और यह दीनदयाल एयरपोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। इसका देखते हैं, महाराष्ट्र में उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 to 7% बैम्बू बायोमास या चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कार्य महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री G1 वेन योजना का दायरा और सीमा 5 साल बढ़ाकर 2028-29 कर दिया गया है। जो PM G1 योजना का जो दायरा है 5 साल बढ़ाकर 2028-29 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितने साल बढ़ाया गया है? 5 ईयर इंक्रीमेंट किया गया है। देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2019 में लागू किया गया था। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोलूर में खोला गया है। 24/7 एक कोर्ट खुली है। कहां खुली है? केरल स्टेट में खुली है। मतलब 24 घंटे ओपन रहेगी और वीक में सारे दिन ओपन रहेगी, ठीक। केरल के कोल्लम शहर में खुला गया है, केरल के कोल्लम शहर में, ठीक है। ओपन नेटवर्क कोर्ट, ओपन नेटवर्क कोर्ट। नेक्स्ट, BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया। हमारे देश के जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, उनके द्वारा अहमदाबाद में BAPS स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख अमृत महोत्सव को संबोधित किया गया है। जल शक्ति हैकथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में किया। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ाना है। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक बेयर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलोर को 16वां पोजीशन मिला है, 16वां स्थान मिला है। नागालैंड में कोहिमा जो शहर है नागालैंड की, कोहिमा में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए स्टेट लेवल वाटर शो महोत्सव 2025 मिशन
का पुनरुत्थान किया गया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार एक भारत सरकार द्वारा देशव्यापी एक पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को निश्चित वित्तीय संपत्ति का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना। यह पहल 3D फ्रेमवर्क, 3A फ्रेमवर्क, यानी 3A फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? 3A फ्रेमवर्क में काम करेगी, मतलब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पे काम करेगी और लोगों की जो भी संपत्ति है उसको पुनः उत्थान के लिए प्राप्त करने में मदद करेगी। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोफ्यूल सेलर पैसेंजर जहाज का कॉमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच किया गया है, बनारसी से शुरू किया गया है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मैनी लैंग्वेज वन इक्वेशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार के बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला है। इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। जो इंटरपोल ने गोवा के नाइट क्लब में जो अभी हालिया दिनों में दिसंबर माह में जो आग लगी थी पिछले महीना, उसको जांच पड़ताल के लिए जो दिक्कत आ रही थी उसके लिए ब्लू कॉलर नोटिस उन्होंने जारी किया है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लो गैस 9 प्रोटीन बनाया है जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है और जिससे क्रिस्पर Cas9 के द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल कर दिया गया है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी मिल गई है, मतलब LIC में अब 100% की बढ़ोतरी FDI की मिल गई है, ये इंपॉर्टेंट है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्र सूक्ष्म जीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थापित किया जा रहा है। MSME मंत्रालय ने PM विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी, उसके कारीगरों के बाजार को पहुंच के मजबूत बनाने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली के समुद्र नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और केंद्रीय विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पर्यावरण अनुकूल होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है बाल विवाह मुक्त अभियान वर्ष 2025 में 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था और इसके पहल में 1 वर्ष पूरा उपलक्ष्य के होने पर यह अभियान पुनः शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखी है। कर्नाटक के बेलगावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय खादी ध्वज का अनावरण हुआ है। पहले यह लेह में 2021 में फहराया गया था, सबसे पहले कश्मीर के लेह में 2021 में और अभी कर्नाटक में हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा। हरिनाथ मंदिर कला संस्कृति मंत्री शंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है। नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए रोड मैप जारी कर दिया है।
बिहार के में 3 नए विभागों युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग को गठन को मंजूरी मिली है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभ्याधिग्रेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश का सबसे पहला स्थान रखता है। एडीबी मीन्स एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन के एक बड़े परिणाम आधारित लोन कार्यक्रम को मंजूरी दे दिया है। भारत में डीप फेक पर लगाम के लिए एक निजी सदस्य विधेयक लोकसभा में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब कितना होगा या नहीं होगा इस पे लोकसभा में चर्चा के बाद पता चलेगी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा तीर्थ यात्रा जो होते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना को पुनः शुरू किया गया है। भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाले इंडिगो हाल ही में एक ऑपरेशन संकट में फंस गई है, जिससे बीते दिनों सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए या उनमें देरी हुई, जो एक दिक्कत वाली बात है। हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए गए और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 8 से 14 दिसंबर तक का हिस्सा था, जिसमें कुल 48 पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 विशेष डिजाइन एवं नवाचार पुरस्कार शामिल किए गए हैं। वैशाली जो बिहार का एक जिला है, वहां पर ही बैरला झील यानी डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल कर लिया गया है। वैशाली के बैरला झील को लाइफ में शामिल कर लिया गया है। किसमें शामिल किया गया है? नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी उसको। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल 14,500 फीट का खोला गया है और इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसकी थीम विज्ञान में समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए थी। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया की घोषणा की है। सड़क का नाम अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर रखा जा रहा है, जो देश में अशांति कायम कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है या विकास है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। राजस्थान विशेष गृह पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाताओं सूची को 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की। इसमें दीपावली को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। दिवाली को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि में शामिल किया गया। इसके अलावा यह भारत का 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवन परंपराओं में सूची में शामिल किया गया है। दिवाली पर्व को 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया गया, निजी सदस्य के द्वारा पेश किया गया है। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय में संसद के बाद कार्य संबंधी कॉल और ईमेल को अनदेखा करने का अधिकार रखता है। इसका प्रावधान क्या है? ओवर टाइम वेतन का भुगतान, कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण के सदस्य 10 से अधिक कर्मचारी होंगे। भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मालगाड़ी लॉन्चिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है।
मतलब आईआईटी गुवाहाटी जो असम में है उसके साथ इंडियन रेलवे ने एआई से रिलेटेड समझौता किया है। जो निगरानी रखेगी उसका नाम क्या रखा गया है? दृष्टि। बिहार के पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक आधुनिक फिटनेस सिटी विकसित की जा रही है। केंद्र सरकार की पहल पर एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने बिहार के 3 जिलों सिवान, बांका, नवादा यानी राजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोग्रेशन हब अन्नत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन हाल ही में तिरुपुरम केरल राज्य में किया है, जिसे इसरो के चेयरमैन बी नारायण ने लॉन्च किया। इसके अलावा और भी है, लेकिन अगर इसी को अगर हम सही से देखेंगे तो कल हम लोग नवंबर की पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी हम ध्यान देंगे। थैंक यू।